एक काम ठीक से नहीं कर सकते आप? कैसे सेक्रेटरी हैं आप? कम से कम अपना काम तो ठीक से कीजिए। अब एक काम कीजिए, सोहना मैडम से बात कीजिए और हमें अगली डेट बताइए। और हाँ, अब की बार थोड़ा जल्दी कीजिएगा। नीलेश, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे ऐसे बात करने की? दिशु तुम प्लीज गुस्सा मत करो। अरे ये काम में ये सब कुछ चलता रहता है। देखो गलती की है तो सुनना पड़ेगा ना। और तुम फिक्र मत करो, जब इससे गलती होगी ना तो इससे दुगना सुनाऊंगा मैं इसे। हाँ तुम अपना मूड मत खराब करो। तुम जूस पी लो। हाँ मैं प्रोड्यूसर साहब से बात कर लूंगा और सब मामला सेटल कर दूंगा मैं। हाँ डोंट वरी दिशु, तुम एंजॉय करो ना। दिशा, मॉकटेल। अरे ईशान, तुम कहाँ रह गए थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। कम लेट्स डांस। नहीं डांस नहीं सोना। इंदर भैया, इलेश भैया, कम लेट्स डांस। डांस? हाँ हाँ चलो ना डांस करते हैं। हाँ दिशु प्लीज चलो ना। चलो अरे दिशु, अरे चलो ना। चलो भाभी जी। आप लोग जाइए ना, मुझे नहीं जाना। Oh, come on, you have to. Come, let's dance. We have to dance. No. चलो ना, चलो डांस करते हैं। चलो। अरे हाँ, ठीक है। बाबूजी, ये आपको क्या क्या सोचता रहता है? नहीं आप बताइए, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं तो यार किसी का भला करने गया था। मुझे क्या पता था कि वो गधा नाम की भी नकल कर लेगा। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। भलाई रही एक तरफ, आप ये बताइए कि आप माँ की चिट्ठी ऐसे कैसे दे सकते हैं किसी को? अरे तुम माँ की तरह बात करिए, छोड़ो ये सब। मैं तो वैसे ही बहुत परेशान हूँ और ऊपर से तू भी। अब तो ये सोचो कि भाई होगा क्या। वो बुढ़िया तो तलाक देने की बात कर रही है और इस बार वो बहुत ही संजीदा है। घबराइए मत अब। अरे बड़ी भाभी गई है ना माँ के पास बात करने, वो समझा देंगी उन्हें। बड़ी समझा देगी? हाँ बाबूजी, बड़ी भाभी की बात माँ ने कभी टाली हो, ऐसा कभी हुआ है? लेकिन अगर वो बुढ़िया अगर सच में किसी वकील के पास चली गई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा बाबूजी, आप इतना घबराइए मत। आप माँ के पास जाइए, उनसे प्यार से बात कीजिए, चिंता मत कीजिए। उनका गुस्सा तो आप जानते हैं ना, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। दिनेश के बच्चे को ना मैं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा मैं। कमबख्त को नकल करनी तक नहीं आती। मैडम जी कोई गल नहीं जी, हम संभाल दें, आप नाचो जी हैं जी। ओ हस्बैंड जी आप ये संभालिए हैं। अब ये इधर उधर हो गया तो लेने के देने हो जाएंगे। संभालिए जी। हाँ संभालिए। अरे क्या
बाप रे राधा, आज सच में बहुत बड़ा हंगामा हो गया। पानी पिला दे। क्यों? माँ अभी भी रूठी हुई है? हाँ, अरे वो तो सामान बांध कर जाने की तैयारी में थी। अरे बड़ी मुश्किल से रोका है मैंने। आलोक ने जाके हाथ पैर जोड़े तब जाके रुकी है वो। हाँ, बाबूजी से नाराजी है अब तक। बाबूजी ने काम ही ऐसा किया है। बाबूजी को भी ना क्या क्या सोचती है पता नहीं। कहाँ बाबूजी? मेरे कमरे में बैठे हैं। अच्छा है, उन्हें वहीं रहने दे थोड़ी देर। वैसे शाहजहां तो बिल्कुल डर के मारे चुप बैठ गए होंगे ना? डरे हुए तो हैं, पर अफसोस भी कर रहे हैं। इस सब के चक्कर में वो सुहाना की पार्टी में नहीं जा पाए ना। बाप रे, भगवान करे सुहाना की पार्टी में सब कुछ ठीक हो। क्यों? वहां क्या हो जाएगा? दिशा गई है ना, पता नहीं दिशा को आजकल सुहाना से क्या परेशानी है। रानू की तरह अगर उसके साथ भी कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो जरूर कुछ हंगामा होगा। बड़ी भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और दिशा को क्या हुआ है? और अगर आपको पता था कि उसे कुछ हुआ है तो आपने जाने से रोका क्यों नहीं? नहीं, मैंने सोचा था कि उसे रोकूं, पर बाद में मैंने सोचा कि सब लोग इकट्ठे जा रहे हैं तो इसी वजह से शायद जो कुछ भी गलतफहमी है दूर हो जाएगी। दरअसल यही सोचकर मैंने उसे रोका नहीं। भगवान करे ऐसा ही हो। आपके शो ने 50 एपिसोड पूरे किए। कुछ स्पेशल, कुछ जो आपके हस्बैंड हैं शेखर जी, उनके बारे में बताइए। ही इज अ वेरी नाइस को-एक्टर, वेरी प्रोफेशनल। मैम, जो अभी तक आपकी जर्नी रही है, कैसा रहा? आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो जरूर बताइए। इट्स डिफरेंट, अलग है थोड़ा। आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके प्रोजेक्ट से काम करने में, मैम के साथ काम करने में? देखिए, एक्सपीरियंस तो क्या है, मतलब बहुत ही बढ़िया रहा। और ये सुहाना जी मतलब इतनी कोऑपरेटिव है जी, मुझे तो बिल्कुल मतलब हाथ भी जोड़ो तो कम होगा जी। है जी? सुहाना कितना अच्छा नाच रही थी ना। हाँ, लड़के ने भी अच्छा किया। और जो हमने इतना कमाल के डांस किया वो, आप लोग तो ऐसे नाच रहे थे जैसे चावड़ी बाजार में किसी की शादी हो रही हो। हैं? अबे ईशान, तू सच कह रहा है ईशान, सब लोग तुम लोगों को देख रहे थे। ऐसे नाच रहे थे जैसे सर्कस के जोकर। ईशान, लाओ ये पर्स मुझे दे दो। अब नहीं, ठीक है ना? क्या? अरे दो ना, ऐसे लेडीज पर्स लेके घूमते हो, अच्छा लगता है क्या? वरना तुम्हें लोग जोरू का गुलाम समझेंगे। अरे जोरू का गुलाम तो ये है ही। हाँ? आप लोगों ने देखा नहीं सुहाना से कितना डरता है ये? हाँ, सच्ची डरता तो है ना? अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए ना, वहाँ केक कटिंग हो रही है। हाँ, चलिए आप लोग भी चलिए प्लीज, आइए। अरे चलिए चलिए। सुहाना, ये अरे बहुत धीरे तेज हो भाई है। अब बात ही ऐसी है, देखिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उसका मतलब क्या है? ओ भाई तू बोल है। बोलिए। Well, we are here to celebrate the completion of 50 episodes of जहाँ पिया वहाँ में. And we are going to cut this cake to mark this lovely occasion. ओ सुहाना जी, उधर क्या कर रही? इधर आइए जी। आइए, जगह दे भैया जी। चलिए काटिए केक है। ओ एक मिनट रुकिए, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? ओ यार, मेरे पतिदेव कहाँ हैं? अरे पतिदेव कहाँ हैं आप? पतिदेव, मैं अपने हस्बैंड के बगैर केक नहीं कट करूंगी। ओ भाई हस्बैंड साहब कहाँ हो जी? पतिदेव। ईशान जाओ, सुहाना बुला रही है तुम्हें।
हाँ पर मैं क्या करूंगा जाके? अरे जब सुहाना तुम्हें बुला रही है तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जाओ ना। अरे आ गए पतिदेव आ गए। सुहाना तो केक ईशान के साथ काटने वाली थी ना? अरे नहीं भाभी, वो तो अपने टीवी वाले पति को बुला रही थी, रियल वाले नहीं। ओ केक कटिंग तो हो गई। ओ म्यूजिक स्टूडियो ओ प्रभु म्यूजिक ऑन कर भाई है। ईशान, हमें अब घर चलना चाहिए। बहुत हो चुकी पार्टी, इतना काफी है हमारे लिए। चलो। रजनी दी, इंदु भैया, इलेश, अब हमें घर जाना चाहिए, बहुत देर होगी। अरे दिशा, पार्टी में अभी तो रंगत आई है, थोड़ी देर रुको ना, चलते हैं। भैया आपको रुकना है तो रुक जाइए, मुझे कल सुबह स्कूल जाना है। इंदर, दिशा ठीक कह रही है, इसे सुबह स्कूल जाना होता है, मुझे भी मीठी को तैयार करना होता है। दिशा, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। चलो इंदर। रानी, इंदर चलो। अरे बात इंदर चलो। ठीक है, इलेश, सुहाना को बोल, निकल रहे हम लोग, जाओ। भैया रहने दीजिए ना, आज सुहाना का दिन है, उसे एंजॉय कर लेने दीजिए। आ जाएगी घर वो वापस बाद में। हाँ ठीक है, मैं फिर रुक जाता हूँ, सुहाना को लेकर ही आता हूँ ना। अब आप अपनी मैडम के साथ आने ही वाले हो तो ये भी साथ में ले आना। चलो इंदर, चलो ईशान। गायत्री, अरे मेरी मुमताज, गुस्सा थूक दो। अरे किसके मुंह पे थूकूं? अरे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? तुम यहाँ नीचे सोओगी? नहीं नहीं, यहाँ तुम सोओगे, और खबरदार जो मेरे पलंग को हाथ भी लगाया तो। अरे देखो गायत्री, देखो मैं तो सिर्फ दिनेश की मदद करना चाह रहा था। मैंने उसे बस चिट्ठियां दी और कुछ नहीं, कसम से। दूर हटो, सोने दो मुझे, सुबह वकील से मिलना है। वकील? वकील क्यों? क्यों? अरे ये क्या कर रही हो तुम? अब इस उम्र में तलाक लेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे? बच्चे जब प्रेम पत्र पढ़ रहे थे तब शर्म ना आई तुम्हें? आ रही थी ना, तभी तो चुपचाप खड़ा था। अच्छा दूर हटो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा लेकिन गायत्री, अब तुम तो जानती हो, जब भी मैं फर्श पर सोता हूँ ना, मेरी पीठ अकड़ जाती है। अरे पीठ अकड़े या पूरे के पूरे अकड़ जाओ ना, मुझे कोई परवाह नहीं है। अरे अम्बरनाथ, आज तो
पूरा ही अकड़ जाएगा। गायत्री, अरे देखो मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ। तुमने कहा तो हना की पार्टी में नहीं जाना, मैं नहीं गया ना। गायत्री, तुम्हें याद है वो पत्र जिसमें मेरी जान ऐसा लिखा था मैंने, और आगे की लाइनें थी, आधी रात को मैं खिड़की के पास आके खड़ा हो जाता हूं और चांद को देखता रहता हूं। तुम भी खिड़की में आ जाया करो, हम दोनों चांद से बातें करेंगे। चांद तुम्हारी बातें मुझसे कहेगा और तुम्हारी बातें मुझसे। चांद, ओ हस्बैंड जी आप ये संभालिए, ये इधर उधर हो गया तो लेने के देने हो जाएंगे। संभालिए संभालिए संभालिए। अरे अरे मैं अपने हस्बैंड के बगैर केक नहीं कट करूंगी। पतिदेव, अरे आ गए पतिदेव आ गए। ईशान, थैंक गॉड तुम जाग रहे हो। यू नो, असली पार्टी तो बाद में शुरू हुई। ईशान, इतना मजा आया, इतने सारे सेलिब्रिटीज आए हुए थे। आई कांट इवन टेल यू। ईशान, मैं तुझे बात कर रही हूँ ना, सुनो ना। एंड यू नो, इलेश भैया ने भी कितना डांस किया। और पता है इलेश भैया ने किसके साथ डांस किया? शीला आंटी के साथ। शीला आंटी, अरे मायल सीरियल में जो मेरी एमायल बनती है ना, उनके साथ। इलेश भैया इतने टुन थे। मैं उन्हें पकड़ के वापस घर लेकर आई हूँ। और पता है ईशान, प्रोड्यूसर ने एंड ऑफ द पार्टी में जोर से अनाउंस किया कि द सक्सेस का क्रेडिट गोज टू सुहाना कश्यप। ठीक ही तो कहा उन्होंने, सीरियल के हिट होने की वजह तुम ही तो हो। खैर, तुमने सीरियल को कितना कुछ दिया है सुहाना। थैंक गॉड मैंने उसकी स्क्रिप्ट चेंज कर दी और वो दूसरे सीरियल से डिफरेंट हो गया, एंड नाउ इट इज सो सक्सेसफुल। अरे तुम लोग वापस कब आ गए? मुझे तो पता भी नहीं चला। तुम्हें पता ही नहीं है कि हम लोग वहां से कब चले आए? इनफैक्ट जब पार्टी खत्म हुई और हम जब वापस आने लगे ना घर, तब इलेश भैया ने मुझे बताया कि तुम लोग सब वहां से चले गए हो। तुमने जानने की कोशिश भी नहीं की कि उस भीड़ में हम कहाँ थे। नो बाबा, आई मेंट। रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ, तुम्हें सुबह शूटिंग पे जाना होगा ना। नो, कल मेरी छुट्टी है। प्रोड्यूसर ने खुश होकर कल हमें छुट्टी दे दी है। उसने शूटिंग कैंसिल कर दी। छुट्टी टुमारो। ओके ठीक है, तुम चेंज कर लो।